हेलो दोस्तों। और ये मैंने एक वीडियो डाला है एनएमसी के नए गैजेट को लेकर। उसके बाद से यूट्यूब में भी बहुत भरमार आ गई वीडियोस की। बहुत वीडियोस बन रहे हैं इस पे, लोग अपने अपने रिव्यू डेफिनेटली रख रहे हैं, बट हमें उन रिव्यू से ज़्यादा जो हमें कंसर्न है वो आपकी जो क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब पे आ रहे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। मुझे लगा कि एक एक को एड्रेस करने से अच्छा क्यों ना हम एक सिलसिलेवार तरीके से आपको कुछ ऐसी चीजें बताएं जो शायद अभी बाकी यूट्यूब चैनल्स में शायद नहीं, लोगों ने शायद हो सकता है उतना डिस्क्रिप्टिवली नहीं कवर किया है। देखिए एक्ट वगैरह तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बट आप लोग का जो कंसर्न है वो मैं करूंगा। जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, एक तो इंटर्नशिप का जो कंफ्यूजन है वो मुझ बारे में बात करूंगा। दूसरा, किस किस कंट्री पे इसका क्या फर्क पड़ने जा रहा है वो एग्जैक्टली मैं बताऊंगा। खासतौर से आपको जो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के लिए बहुत बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे, और रशिया, आर्मीनिया, जॉर्जिया, बेलारूस जैसे देशों पे क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ बच्चे ट्रांसफर के लिए पूछ रहे थे कि सर ट्रांसफर अब अलाउड है नहीं अलाउड है, डेफिनेटली हम इसके लिए भी एक बात करेंगे। और जो ओल्ड एडमिशन हुए हैं, मतलब इस गैजेट के आने से पहले जो एडमिशन हुए हैं, उन बच्चों का क्या होगा उसके बारे में भी हम आपको आज बताते हैं। और कैंपस को लेके भी कुछ कंफ्यूजन है, जैसे बहुत ऐसे मलेशिया की यूनिवर्सिटीज है जो इंडिया में पढ़ा रही हैं, या ऐसी बहुत यूनिवर्सिटीज फिलीपींस की जो इंडिया में पढ़ा रही हैं, उन पे इस गैजेट से क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको इसके रूट कॉज पे ले चलते हैं सबसे शुरू। और शायद अभी तक किसी ने आपको इतना डिस्क्रिप्टिव वो पॉइंट नहीं पकड़ा हुआ जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस चीज में मेरी नजर काफी दिन से थी, और ये ऐसे कहते हैं कि नहीं होना तो ये था, ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत बड़ा एक बम अचानक फूटा है। एनएमसी इसके लिए बहुत टाइम से कंसर्न थी, और इसकी अगर आप टाइमलाइन देखिए तो ये शुरुआत हो चुकी थी। वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, आप राजस्थान मेडिकल काउंसिल का एक नोटिस देखिएगा, मई या जून महीने का। कोशिश करूंगा यहाँ स्क्रीन पर आ जाए, हो सकता है आपके पास हो। तो उस समय ही उन्होंने फिलीपींस के जो एमबीबीएस का जो पैटर्न है उस पर ऑब्जेक्शन दिया था, और इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन, मतलब जो बच्चे वहां से पढ़ के आए थे उनको एक साल और इंटर्नशिप करने के लिए बोला था, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला था, वो नोटिस आई थी। उसके बाद जो सिलसिलेवार तरीके से जो दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट किया है, जिसके वजह से ये भूचाल एग्जैक्टली आया, वो मैं मानता हूं, मेरा अपना पर्सनल मानना है, वो तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल। तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल ने भी रिसेंटली क्या क्या पता नहीं, आपको पता है या नहीं पता, मैं बता देता हूं कि यूक्रेन, रशिया से पढ़े हुए बच्चों को उन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया था, और फिलीपींस से पढ़े हुए बच्चों को नहीं दिया था, जिसका विरोध भी हुआ था। और उन्होंने यही ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, इसका ड्यूरेशन हमारे नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एनएमसी पे नजर रखी। तो बेसिकली देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो ये बीएस कोर्स होता है ना, बेसिकली ठीक है, यूएस आपने कनाडा को तो एग्जाम्पशन दिया, बट फिलीपींस को एग्जाम्पशन या कैरेबियन को क्यों नहीं दिया है, वो तो एनएमसी की चॉइस है, वो क्यों नहीं दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड का डेफिनेटली फर्क होगा। अब यूएस और फिलीपींस को तो नहीं कंपेयर कर सकते, बट पैटर्न दोनों का सेम है कि दोनों बीएस पढ़ाते हैं। और बीएस में प्रॉब्लम क्या, अगर आप बीएस का शेड्यूल देखिए तो बीएस मतलब क्या है, इंडिया का एक बीएससी आपका जूलॉजी बॉटनी जो आप पढ़ते हैं, इम्यूनोलॉजी वगैरह, प्लांट साइंस वगैरह, यही तो आपका बीएस है। तो बीएस एमबीबीएस नहीं हो सकता। कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी एजेंट, कोई भी कंपनी अगर आपको ये कह दे कि बीएस इज एमबीबीएस इंटीग्रेटेड है, दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल। कोई यहाँ पे एनएमसी इसको शायद नहीं मानेगी। कैसे आप कन्विंस करेंगे, जो जूलॉजी बॉटनी सब्जेक्ट है और जो मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथो, फार्मा, माइक्रो पहले साल, दूसरे साल, ये मेडिकल स्टडीज है। मेडिकल और बीएस को हम लोग नहीं करते, तो मान के चलिए जो बीएस उनके पैटर्न से 2 साल है, उसका एमबीबीएस से मेडिकल साइंस से कोई लेना देना नहीं है। जो बच्चे उसमें 54 मंथ की बात हो रही है, उसके हिसाब से 4.5 साल इनको पढ़ाना ही पड़ेगा। और जो इंटर्नशिप की बात है वो इंटीग्रेटेड करना पड़ेगा। मैंने मलेशिया में कुछ अपने जानने वालों से बात की, जो कि वो भी ऐसे ही प्रोग्राम चला रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन इंटर्नशिप को सारे देशों को करना पड़ेगा, जिससे फर्क डेफिनेटली ये पड़ेगा कि इनको अपने ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा। बट उसमें एक क्लॉज उनका ये फंसेगा, क्योंकि उन्होंने इक्विवेलेंट लाइसेंस का वर्ड यूज किया है, यानी वहां का जो आम जनता, आम नागरिक के लिए जो कोर्स है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, जो कि वो हो सकता है कहीं ना कहीं पेज फंसे। अगर वो टाइम ड्यूरेशन चेंज करते हैं तो वो एनएमसी के कहने पे अपना लोकल बच्चों का तो नहीं ड्यूरेशन चेंज करने वाले, तो ये देखने वाली बात होगी एक बात। दूसरी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जो देश है आपके किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस पे इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली मैं बता दूं, जैसे किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान 2014 से पहले ये भी 6 साल पढ़ाते थे, लेकिन आज की डेट में इन्होंने 5 साल इंडियन बच्चों के लिए कस्टमाइज किया था प्रोग्राम। और आपको बहुत रिसेंट चीज बताते हैं, शायद आप में से बहुत लोगों ने पता होगा शायद, कि पाकिस्तानी मेडिकल काउंसिल ने पिछले ही साल इस पे एक सख्ती की थी और कहा था कि हम ये
5 साल वाला जो उज्बेकिस्तान में है इस कोरिकुलम को हम नहीं मानेंगे, इसको आप 6 साल करिए, तो ऑलरेडी वो ड्यूरेशन वापस एज पर जो उज्बेक बच्चा पढ़ता है, जो कजाक बच्चा पढ़ता है, जो किर्गिज बच्चा पढ़ता है, जो उनका लोकल जनता पढ़ता है, उसके हिसाब से कोरिकुलम डिजाइन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इंटर्नशिप का एडजस्टमेंट इनको अपने एज पर लोकल, वही लोकल पर्सन जो लोकल लोग पढ़ रहे हैं उसके हिसाब लाइसेंस की जो एलिजिबिलिटी उसको फुलफिल करने के लिए इन देशों को भी करना पड़ेगा। देखिए एनएमसी बहुत समय से इन चीजों पर नजर रखी और कहीं ना कहीं एम क्वालिटी इंप्रूवमेंट की। अभी इसमें बहुत चीजें होने वाली, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, भविष्यवाणी अभी बहुत कुछ होने वाला और एनएमसी यहाँ पे रुकने नहीं वाली है, यहाँ पे नहीं रुकने वाली है। और हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, डेफिनेटली कोर्ट में आपको कुछ चीजों ग्राउंड पे शायद रिलीफ मिल जाए। जो एक ट्रांसफर केस का इशू है, डेफिनेटली इसमें ट्रांसफर मिल सकता है, क्योंकि 19 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर अलाउड किया है, जिसको एनएमसी ओवर रूल नहीं कर सकती है। तो इस पे अगर कोर्ट ने कोई चैलेंज करेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई करेगा ही, तो इसमें रिलीफ मिलने के चांसेस है एक। दूसरा, मैं आपको एक इंटर्नशिप का जो बहुत बड़ा इशू है कि इंटर्नशिप कोई जैसे रशिया है, यूक्रेन है, या आप उनसे बोलेंगे कि ठीक है आपके जो 3+3 प्रोग्राम है, अगर आप उसके अलावा एक इंटर्नशिप हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए करें, तो इम्पॉसिबल है। देखिए रशिया जैसा या इवन कोई छोटा भी देश कहेगा कि आपकी एनएमसी जैसी बॉडी है जो आपके मेडिकल क्वालिटी को गवर्न करती है, वो हमें नहीं गवर्न कर सकती। आपके बच्चे आए चाहे ना आए पढ़ने, उनके कहने पे हमें नहीं लगता कोई भी देश अपने अलग से एक इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐड करेगा। वो यही कहेंगे कि आप निकल लीजिए यहाँ से, डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी देश अपना कोरिकुलम नहीं चाहिए। वो ये कर सकता है कि आप हमारे यहाँ पढ़िए, आपको कोई कागज चाहिए इंटर्नशिप का, तो डेफिनेटली ये कागज पकड़ के जाइए। और एक चेंजेस और आ रहेगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में कि काफी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो उनमें मेंशन हैं, जैसे आपके डर्मा है, आपका कम्युनिटी मेडिसिन, ऐसे बहुत सब्जेक्ट जो शायद मेरे नॉलेज में इन देशों में नहीं पढ़ाए जाते, ये इनको इंक्लूड करने पड़ेंगे। क्योंकि अभी अगला जो एनएमसी का कदम है, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे कंट्रीज के करिकुलम अभी फिर से मेरे हिसाब से, जो मुझे जितना पता है, ये देखे जाएंगे। उसके हिसाब से कंट्रीज को भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन अपने करिकुलम में चेंजेस के शायद कुछ दिए जाए, जो कि कंट्री कर देगी, हमें लगता है कोई भी देश। तो इस चीज को लेके है नहीं। और दूसरा, बहुत बच्चे में मैसेज करें सर, जो हमारे ओल्ड एडमिशन्स हैं जो हमने 18 तारीख से पहले लिए हैं इस नोटिस, तो उसमें लिखा है 18 तारीख के बाद ही ये लागू है, तो डेफिनेटली उनको कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने 18 तारीख के लिए। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस में जिसने लिया है, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि जो आप बीएस करते हैं दैट इज नॉट एमबीबीएस। आपको कोई भी कन्विंस कर रहा है जिसके लिए आप ठीक ठाक पैसा देते हैं, दैट इज नॉट एमबीबीएस। एमबीबीएस मतलब आपने कोई भी देश में एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है, तो आप पे ये रूल 18 तारीख से पहले वाले बच्चों पे नहीं लागू हुआ। आपने ट्रांसफर भी ले लिया है तो आप पे ये रूल नहीं लागू है। बट आज की डेट में अगर आप ट्रांसफर का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली फिलहाल रुकिए, जब तक कोई जजमेंट कोर्ट से आपको ना आए। एक इसमें अब एक चीज हम और ऐड करेंगे, जहां तक कैंपस को लेकर, जैसे मलेशिया की बहुत यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ चला रही थी, फिलीपींस की कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ कैंपस चला रही थी। वो कैंपस नहीं था, उन्होंने अपना इंटीग्रेट किया था प्रोग्राम, तो कैंपस सेम होना वाला जो वर्ड यूज हुआ है शायद इनको देख के ही निकाला गया है, तो इस पे भी एक चेंजेस किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं अभी देखिए और बहुत कुछ होने वाला है, वेट एंड वॉच। और मैं नहीं कहता आप किसी के यूट्यूब के, मतलब ये मेरे वीडियोस पे बहुत ट्रस्ट करिए। मेरा कभी भी इस चैनल का इतिहास और आप सारे वीडियो देखिए ना, हम लोगों ने कभी भी कोई वीडियो किसी को मिसगाइड करने के लिए या कन्विंस करने के लिए नहीं बना है। जो मुझे सही लगा, जो स्पष्ट लगा, चाहे वो नीट का रिजल्ट हो, नीट की डेट हो, जो मेरे प्रिडिक्शंस होते हैं वो ठीक ही रहे हर बार। तो जो ट्रस्ट आप लोगों ने बना के रखा, उस ट्रस्ट को मेंटेन रखेंगे और कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जो आज आपको खुश करते हैं वो कल आपको दुखी करे, या कोई भी ऐसी बात नहीं जो सिर्फ हमारे फायदे की हो, आपकी ना हो। तो आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जा रहा है, फिर भी कोई ऐसी चीज जो मैं नहीं बता पाया हूँ इस छोटे से 8 से 9 मिनट की वीडियो में, तो आप फिर से टेक्स्ट करिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा जैसे मैंने पिछली बार किया था, उसका जवाब आपको मैं डेफिनेटली दूंगा। धन्यवाद।